ऐसा शहर जिसका नाम आज दुनिया का चमक के साथ जोड़ती है। कभी सिर्फ रेत और समुद्र के बीच बसा एक छोटा सा मछलियों का गांव, लेकिन वक्त के साथ यहाँ जगह एक ऐसी रास्ते पर आ गई जहाँ पैसा, ताकत और राज सब एक साथ जुड़ने लगे। 1980 के आसपास मुंबई में पुलिस का प्रेशर इतना बढ़ गई कि बड़े बड़े गैंग लीडर अपनी पहचान बचाने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगे। तब उनकी नजर एक ऐसा शहर पर पड़ी जो इंडिया से दूर था, लेकिन बिजनेस के नाम पर दरवाजा खुल चुका था। यहीं से एक नया चैप्टर शुरू होता है, जहां कुछ लोग अपनी दुनिया बचाने के लिए एक नया बेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी शहर का नाम था दुबई। धीरे धीरे यह जगह सिर्फ एक बिजनेस हब नहीं बल्कि ऐसा लोगों का अड्डा बनने लगी जिनका नाम दुनिया का अलग अलग कोने से डर का साथ लिया जाता था। सवाल यही उठी, ऐसा कौन सा सिस्टम था जहां सब कुछ इतना आसान लगने लगा। इसी कहानी की जड़ समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कभी ये शहर सिर्फ मछली पकड़ने वालों का था। लोग समुद्र से मोती निकालते थे और उसी से अपनी जिंदगी चलाते थे। ना बड़े बिल्डिंग, ना तेज रफ्तार जिंदगी, बस एक सीधी सी दुनिया थी। लेकिन 1800 के आसपास यहाँ सत्ता का बदलाव शुरू हुआ। एक नया ग्रुप यहाँ आकर बसा और धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उस समय दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य अपनी पकड़ बना रहे थे और ये छोटा सा शहर भी उन रास्तों के हिस्सा बन गया था जहाँ से व्यापार और सफर होता था। यहीं से इस जगह की पहचान बदलनी शुरू हुई। मोती जो कभी जीने का सहारा था, धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी की वजह बन गई। समय के साथ मोतियों का बिजनेस की शहर की जान बन गई। दूर दूर तक यहाँ के मोती मशहूर हो गई और दुनिया का बाजार में उनकी डिमांड बढ़ने लगी। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1920 के बाद एक नया टेक्नोलॉजी ने असली मोतियों की वैल्यू गिरा दी। अब जो चीज कभी बहुत महंगी थी वही सस्ती हो गई। यहाँ के लोगों की इकोनॉमी हिल गई और हालत बिगड़ने लगे। इसी दौरान दुनिया में एक नई चीज सामने आई जिस लोगों तेल कहते हैं। अरब देशों में तेल की खोज ने सब कुछ बदल दिया। यहाँ भी तेल मिला, लेकिन उतना नहीं जितना दूर देशों में था। फिर भी यह एक नई उम्मीद थी। जब तेल मिला तो लगने लगा कि शायद अपनी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़े नेता ने समझा कि सिर्फ तेल पर डिपेंड रहना खतरनाक हो सकता है। अगर तेल खत्म हुआ तो क्या होगा? इसी सोच ने एक नया सपना को जन्म दिया। शहर को सिर्फ तेल का शहर नहीं बल्कि दुनिया का बिजनेस सेंटर बनने का प्लान बना। धीरे धीरे सड़कें बनी, बंदर बने और एक नया सिस्टम तैयार होने लगा जिसे दुनिया यहाँ आसानी से आ सके। यही डिसीजन उस समय लोगों को अजीब लगा, लेकिन यही सोच आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। जब यह शहर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था तब दुनिया के लिए नया रास्ता खुल रहे थे। समुद्र के रास्ते और आसमान का कनेक्शन इस जगह को एक इम्पोर्टेंट जंक्शन बना रहा था। यहीं पर एक ऐसा सिस्टम बन गया जहां बिजनेस को बहुत आसान बना दिया गया। टैक्स कम, रूल सिंपल और फॉरेन लोगों के लिए दरवाजा खुले। यही चीज धीरे धीरे दुनिया बाहर के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने लगी। लेकिन इस आसानी का फायदा सिर्फ बिजनेसमैन ने नहीं उठाया। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ आने लगे जिनका बैकग्राउंड अलग था। जब रूल लूज होते हैं और पैसा बिना ज्यादा सवाल के आने लगता है तब हर तरह लोग अट्रैक्ट होते हैं। दुनिया के अलग अलग कोने से कुछ ऐसा लोग भी यहाँ आने लगे जिनका काम गलत था। उनके लिए ये जगह सेफ लगने लगी क्योंकि यहाँ पैसा चल रहा था और आइडेंटिटी पर कम सवाल करते थे। प्रॉपर्टी मार्केट उनके लिए एक इजी राउट बन गया जहाँ वो अपना पैसा लाकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इसी दौरान ये शहर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट पर आ गया था जहां बिजनेस और कंट्रोवर्सी दोनों साथ चलने लगे। 1980 के आसपास मुंबई में जब पुलिस क्रैकडाउन बढ़ने लगी तब कई बड़े क्रिमिनल नेटवर्क यहाँ से शिफ्ट होने लगे। उनके लिए एक ऐसा बेस चाहिए था जहाँ से वो दूर रहकर अपना काम चला सकते हैं। ये शहर उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन गया। यहाँ से एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक का नेटवर्क मैनेजमेंट करना आसान था। धीरे धीरे ये सिर्फ एक बिजनेस सिटी नहीं रही बल्कि एक हिडन पावर सेंटर बन गया। इस बदलाव ने दुनिया को हिजान कर दिया, लेकिन सिस्टम को अंदर यह सब क्वाइटली चलता रहा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो गए और ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ गया तब यह शहर टूरिज्म और लग्जरी का सिंबल बन गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, आर्टिफिशियल आइलैंड और मॉडर्न लाइफस्टाइल ने दुनिया का ध्यान खींच लिया।
लेकिन इस ग्लैमर के पीछे एक और रियलिटी थी। पैसा बिना ज्यादा चेकिंग के मूव हो रहा था और प्रॉपर्टी के सेफ इन्वेस्टमेंट टूल बन चुकी थी। यही वजह थी कि ये जगह सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए अट्रैक्टिव बन गया जिनका पास्ट कंट्रोवर्शियल था। समय के साथ ये सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग होता गया। ग्लोबल लॉ और एग्रीमेंट लिमिट था, जैसे एक्सट्राडिशन और लीगल एक्शन मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से कोई लोग यहाँ आकर अपनी जिंदगी आसानी से जी पाते थे। गोल्डन वीजा जैसा पॉलिसी ने इसी फ्लो को और बढ़ा दिया। जो लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट करते थे उन्हें लॉन्ग टर्म स्टे मिल जाता था। इसी शहर और भी ज्यादा इंटरनेशनल हो गया, लेकिन इस सक्सेस के साथ सवाल भी बढ़ता गया। दुबई आज यह शहर दुनिया का सबसे मॉडर्न और एक्सपेंसिव सिटी में से एक है, लेकिन इसी कहानी सिर्फ चमक और लग्जरी की नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम की कहानी है जहाँ अपॉर्चुनिटी भी है और कंट्रोवर्सीज भी है। लोग कहते हैं ये जगह सबको अट्रैक्ट करती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई और। यहाँ आने वाला हर इंसान एक नई शुरुआत ढूंढता है और इसी वजह से यह शहर आज भी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल हब में से एक बना हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो और कमेंट में बताओ आप अगले कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट